नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके एजुकेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेशियो चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस रेशियो चैप्टर में हमने 2 वीडियो जो है लगभग कवर कर चुके हैं। आज हम तीसरे वीडियो पे चलेंगे और अगले टॉपिक पे चलेंगे कि अगला जो टॉपिक होगा, अगला सवाल हमारा पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा, उस पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमने जो है पढ़ लिया था जो जो चीज़ें, उसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। और आगे क्या पूछा जाता है हमसे, तो हमसे दिया जाता है कि सर ए रेशियो बी बराबर 2:4 या बी रेशियो सी बराबर दिया रहता है 5:7। तो हमें बताना होता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर क्या होगा। ठीक है, इसका अनुपात। तो ऐसे पूछा जाता है सवाल, तो इसको कैसे करते हैं हम हल। ठीक है, तो आपको देखना है कि ए का जो मान है यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ बी है और यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी सी है। दोनों जगह बी और क्या है आपका, सी है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, ज़रा इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी 2 बार आया है और यहाँ पर भी बी कितना है, तो 2 बार है। सर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, 5 है। या तो आप क्या कीजिए कि दोनों को बराबर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बी है तो यहाँ पर भी बी क्या होना चाहिए, बराबर। तो जैसे ही बराबर करेंगे तो सर कहेंगे कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो सर इसमें 5 से गुणा और इसमें किससे गुणा, 4 से गुणा। तो जैसे ही 4 से गुणा करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, ये 10, और 5 के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 20 हो जाएगा। फिर इसको गुणा करेंगे तो 4 पचे 20, और फिर इसको गुणा करेंगे तो 4 सते 28। तो देखिए अब आपका मान आ गया। तो ये जो है ए का मान है और ये किसका मान है, बी का। यहाँ पर भी बी है तो यहाँ पर भी बी है, यानी कि ए का मान 10, बी का मान 20 और सी का मान क्या हो जाएगा, 28। तो ये हो जाएगा 10:20:28 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कटने वाला है, कटा देते हैं। तो 2 5 10 और 2 10 में 20 और 2 14 कितना हो जाएगा, 28। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कटता है तो नीचे हम लोग कटा देते हैं, क्योंकि रेशियो को कटाना होता है अगर ज़्यादा कटने वाला होता है तो। ठीक है, तो इस तरह से दिया रहेगा। ये तो एक तरीका रहा। दूसरा तरीका ये कहता है कि अगर ये आपको रेशियो ऐसे दिया रहे, ठीक है, ए रेशियो बी दिया रहे बराबर दिया है 2:4 और बी रेशियो सी बराबर दिया है आपका क्या, 5:7। तो दूसरा तरीका इसका ये होता है कि आप क्या कीजिए, क्या कीजिए मेरे भाई, यहाँ पे लिखिए ए, यहाँ पे लिखिए बी और यहाँ पे लिखिए सी। ए के सामने क्या है, 2 है तो 2 लिखिए। बी के सामने क्या है, 4 है तो 4 लिखिए। फिर बी के सामने क्या है आपका, 5 है तो इसके नीचे लिखिए। ठीक है, फिर सी के सामने 7 है तो फिर इसके के नीचे 7 लिखेंगे और यहाँ से एक लकीर खींच देंगे। अब देखिए यहाँ 4 है, भाई तेरे पास 4 है तो मेरे पास भी 4 यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 5 की कमी है, 5 है तो इसके साथ भी 5 रहना चाहिए। बस आ गया। 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 और 4 से तो कितना हो जाएगा, 28। फिर कटाएंगे तो 2 5 10, 2 10 में 20 और 2 14 28। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5:10:14 ऐसे भी आपका आ सकता है। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उसी तरीके से इसको क्या कर सकते हो, आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, अगर मान के चलिए कि हमारा ए रेशियो बी बराबर यहाँ पे 7:9 दे दिया। ठीक है, 7 रेशियो क्या दिया, 9। फिर बी रेशियो सी बराबर यहाँ पे 9:11 दे दिया। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पहचानना होगा इस सवाल को जल्दी करने के लिए। क्या, फिर आप कहेंगे सर ऐसे लिखेंगे, फिर 9 ऐसे करके लिखेंगे और बताएंगे उसका मान कितना होगा। लेकिन एक तरीका एग्जामिनर ऐसे भी कभी सवाल दे देता है, डायरेक्ट पूछता है बताइए ए रेशियो सी का मान क्या होगा। इसमें 2 चीज़ें पूछेगा। एक चीज़ पूछेगा कि ए रेशियो सी का मान बताइए क्या होगा, और दूसरा पूछेगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। कैसे हल करेंगे, तो वही चीज़ तरीका है, वही तरीका है। क्या करना है आपको कि ए का मान कितना है, 7, तो आप रखेंगे 7, बिल्कुल सही। बी का मान कितना है, तो 9। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। क्या सर, यहाँ पर भी बी का मान 9 है और यहाँ पर भी बी का मान कितना है, 9 है। दोनों जगह क्या है आपके, 9 है। तो सीधा जब दोनों जगह आपके 9 है तो डायरेक्ट वैसे ही रख दीजिए आप, डायरेक्ट वैसे ही रख दीजिए। तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल यहाँ पे भी क्या रख देंगे, 9
और यहाँ पे सी का मान क्या है, तो सी का मान सर 11 है। सर आपने नीचे नहीं लिखा है इसको, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे बी का मान दोनों जगह क्या था आपका, सेम। और जब बी का मान दोनों जगह सेम होगा तो आपको रखना नहीं है, डायरेक्ट इसका रेशियो क्या कर देना है, बता देना है। अगर आपसे पूछा कि ए रेशियो सी का मान क्या होगा, तो 7 रेशियो 11 हो जाएगा। ठीक है, 3 निकल गए तो क्या ये 2 नहीं निकल सकते हैं? तो आप कहेंगे कि बहुत आसानी से निकल सकते हैं सर, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको जल्दी से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे फिर से हम बात करते हैं। अगर हमको सर 4 दिया रहे तब क्या करेंगे हम, क्या दिया रहे, अगर आपको 4 चीज़ें अगर दी रहे तो आप क्या करेंगे, कैसे इसको हल करेंगे, तो उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो 3 चीज़ें वाला आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 4 चीज़ों वाले पे चलो ज़रा देखिएगा कि ए रेशियो बी बराबर दिया है 3:2, बी रेशियो सी बराबर दिया है 5:1 और सी रेशियो डी बराबर दिया है आपका क्या, 3:4। तो पूछा है बताइए ए रेशियो बी रेशियो, ठीक है, सी रेशियो डी बराबर क्या होगा, इसका अनुपात पूछा है। सर इस बार तो 4 आ गए तो हम कहें कि क्या हो गया, आ गए तो आपको लिखना है यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी। ठीक है, ए बी सी और क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। अब ए का मान कितना है 3, तो 3 रखिए। बी का मान कितना है 2, तो 2 रखिए यहाँ पे। ठीक, फिर चलेंगे बी का मान क्या है 5, तो बी का मान अब 5 है तो फिर आप 5 को यहाँ पे नीचे लिखेंगे। ठीक, सी का मान कितना है 1, तो इसी का अब सामने लिखते जाएंगे 1। उसके बाद फिर सी का मान क्या है सर 3, तो फिर सी के नीचे लिखेंगे आप 3, तो इसके नीचे लिखेंगे 3। फिर डी का मान क्या है 4, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या 4। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 2, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 2, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी क्या रहना चाहिए 1, यहाँ पर भी क्या रहना चाहिए 5, क्योंकि इसके सामने 5 है। तो 3 है तो इसके भी सामने क्या क्या होना चाहिए सर 3 और 3 होना चाहिए। बस इसका अनुपात निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 3 5 15, 15 तिया 45, बहुत बढ़िया। ठीक है, 2 5 10, 10 तिया 30, बहुत सही। 2 एकम 2 तिया 6 रेशियो, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। अब फिर ये किसी से न किसी से कटेगा तो आप घटा भी सकते हो, जैसे 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, बस ये किसी से भी नहीं कटेगा। कटना होता है तो सभी को कटाते हैं और नहीं तो किसी को भी नहीं कटाते हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर यही पूछा जाता है, लेकिन ऐसे सवालों में मैं बता दूं आपको कि इसमें जो है आपका सीधा सीधा हमसे ये पूछता है कि ए रेशियो डी का मान बताइए। किसका मान बताइए, ए रेशियो डी का। ये पूरा इतना तामझाम नहीं पूछता है। ठीक है, अगर ऑप्शन आता है तो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, तो पहले वाले को ही गुणा करा कर देख लेंगे कि इतना मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ए रेशियो डी है, ए रेशियो डी का ही मान ज़्यादातर यहाँ से पूछा जाता है। तो आपको ए रेशियो डी का मान निकालने के लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक है, क्या है कि आप ये सीधा गुणा करा दोगे, ए का मान आ जाएगा, और ये सीधा गुणा करा दोगे किसका मान आ जाएगा, डी का। ये ए का और ये डी का, यानी लास्ट वाला और अंतिम वाला आपका आंसर आ जाएगा। तो कहेंगे कि बिल्कुल सर, हाँ सर देखिए 3 5 15, 15 तिया 45, ए का मान 45 हो जाएगा। ठीक है, डी का मान 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये आपका 8 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, 45 रेशियो 8। देखिए ए का मान 45, डी का मान 8 है आपका, समझ रहे हैं ना। तो ज़्यादातर आपका ए और डी का ही रेशियो यहाँ से पूछता है, हमें उतना पूरा ये रेशियो नहीं पूछता है। और ख़ासतौर से तो हम लोग यूपी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। तो बहुत जल्दी से हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के आगे, इसके आगे और बात करें, तब इसके आगे जो हमारा टॉपिक का सवाल बनता है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, देखिए क्या बनेगा सवाल इसके आगे। इसके आगे जो सवाल बनता है वो भी महत्वपूर्ण सवाल बनता है, और उस सवाल को आप देखेंगे। जैसे अब अगला जो हम पढ़ेंगे, अब अगला जो हमारा होगा वो समानुपात होगा। क्या होगा, समानुपात।
ये समानुपात, ये अनुपात के बारे में थे सब। अब समानुपात के बारे में, समानुपात का मतलब कि सर ऐसे चार बिंदी आपको दिया रहेगा, इसका मतलब इक्वल होता है दो चार चीज़ों को आपस में क्या करना, बराबर। जैसे हमने कहा A रेशियो B समानुपात C रेशियो D, ठीक है। ये है चार चीज़ें दिए रहेगा इसमें। चार चीज़ें का मतलब सर ए वाला जो है ये प्रथमा है, क्या है आपका प्रथमा, प्रथमानुपाती। ये क्या है आपका द्वितीय अनुपाती, क्या है आपका द्वितीय अनुपाती। और ये क्या है आपका तृतीय अनुपाती, क्या है तृतीय अनुपाती। और ये क्या है आपका चतुर्था अनुपाती, क्या है चतुर्था अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती। ये सब है चार अनुपात दिए रहते हैं, जिसमें से पहला ए वाला, बी वाला दूसरा, सी वाला तीसरा और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तो चार अनुपात आपको इसमें क्या रहेंगे, दिए रहेंगे। उन चार अनुपातों को लेकर आपको सवाल पूछा जाएगा। जैसे हमने कहा पहला सवाल इसका पूछा जाता है ये कि 4, 6 तथा 8 का प्रथमानुपाती क्या होगा। कौन सा प्रथमानुपाती क्या होगा, प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। 4 और 6 का क्या पूछा है, प्रथमानुपाती। तो जब भी ऐसे सवाल पूछता है 4, 6 का प्रथमानुपाती, तो क्या करना होता है कि प्रथम वाले को आपको x मानना होता है। प्रथम वाले को क्या मानना होता है, x। यानी कि सर हम मानेंगे इसे x मान लेंगे रेशियो, और तुरंत रेशियो लगाना है। दूसरा वाला कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 4 है तो 4 हो गया, ठीक है। 4 है तो क्या हो गया, 4 हो गया। उसके बाद से 2 के बाद डायरेक्ट समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे। किसका लगाएंगे, समानुपाती का। अब तीसरा कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर 6। और चौथा कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सर 8। बस कर लीजिए, हल आ जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ, थोड़ी सी बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे कैसे करें, ठीक है। तो आपको अंदर का अंदर गुणा, बाहर का बाहर गुणा, दोनों को क्या कर देना है, बराबर। बाहर का बाहर में गुणा तो कहेंगे सर 8 गुणे x हो जाएगा, फिर बराबर कर देना है यहाँ से, ठीक है। फिर अंदर का अंदर गुणा तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x बराबर निकाल लेंगे ना यहाँ से, तो कहेंगे कि बिल्कुल सर। तो 4 गुणे 6, ये गुणा है तो इधर आकर क्या करेगा, भाग। तो 4 दूना के 8 और 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। तो जो हमारा प्रथमानुपाती है वो क्या होगा आपका, 3। प्रथमानुपाती क्या होगा, 3 होगा। क्या चीज़ें क्लियर हुई, क्या चीज़ें क्लियर हुई आपको, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर हुई। चलिए एक और सवाल लेते हैं हम इसी पे, ठीक है। एक और सवाल लेते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन पूछा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन पूछेगा कि 12, 6 और 4 का द्वितीय अनुपाती क्या होगा। क्या पूछेगा, 12, 4, 6 का द्वितीय अनुपाती क्या होगा। ये द्वितीय अनुपाती इस बार पूछा है, तो आप दूसरे को क्या मानोगे, x मानोगे। जब दूसरे को x आप मानोगे तो इसका मतलब पहला वाला क्या होगा आपका, सर 12 होगा। शुरुआत में जो दिया है वही होगा पहला, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सर पहला 12 हमको दे दिया है और दूसरा पूछा है, तो दूसरा क्या होगा, तो संबंधी लगाकर x होगा। क्या होगा, x होगा। उसके बाद सर तुरंत 2 के बाद समानुपाती का चिन्ह हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लगा देंगे। तुरंत समानुपाती का यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, 2 के बाद। फिर तीसरा क्या होगा, तो सर अब तीसरा यहाँ पे 6 होगा और चौथा जो है आपका क्या होगा, 4 होगा। फिर वही सर आपने बताया कि बाहर का बाहर गुणा, अरे 12 गुणे 4, अरे 12 गुणे 4। अंदर का अंदर गुणा, सर x गुणे 6, तो x गुणे 6। बहुत बढ़िया। तो ये 12 गुणे 4 ऐसे ही रहेगा, और गुणा किया है 6 तो इधर आकर क्या करेगा, सर भाग करेगा। तो 6 दूना के 12 और 2 चौके 8, यानी कि x का मान कितना आ गया है, यहाँ से 8 आ गया, ठीक है। x का मान क्या आ गया, 8 आ गया। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं आपको दिक्कत होगा। चलिए पहला ले लिए, दूसरा ले लिए, थोड़ा तीसरा भी ले लेते हैं। क्या, तीसरा भी ले लेते हैं, तीसरे वाले पर भी हल कर लेते हैं। तो ये प्रथम, ये द्वितीय, अब जो आएगा अब तृतीय पूछा जाए आपसे, हो सकता है, ठीक है। तृतीय पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे, जैसे हमने कहा कि 18, 36, 12 का तृतीय अनुपाती। क्या, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती क्या होगा,
तो वही चीज़ें सर तीसरा पूछा है तो तीसरा तो x होगा हमारा, लेकिन पहला दूसरा इसका शुरुआत वाला होगा। पहला दूसरा इसका कौन सा होगा? शुरुआत वाला। तो आप कहेंगे सर 18 होगा पहला और दूसरा होगा 36 और उसके बाद डायरेक्ट समानुपात और तीसरा मानेंगे क्या? x और चौथा क्या रहेगा आपका? 12 रहेगा। बस हल कर दीजिए तो ये हो गया आपका क्या? तो आप कहेंगे सर 18 गुणे बाहर का बाहर गुणा बराबर अंदर का अंदर गुणा तो 36 गुणे x हो जाएगा। सर x बराबर निकालेंगे तो ये आकर इधर क्या करेगा? भाग। तो यानी 18 गुणे 12/36 में भाग करेगा तो ये 12 या कितना आ जाएगा? 36 और 3 छक कितना आ जाएगा? 18। तो सर यहाँ से x का मान आ गया, वो कितना आ गया? 6 आ गया और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कहीं पे दिक्कत है इसमें? कुछ भी नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? आप बड़ी इजीली से और बहुत आसानी तरीके से इसको क्या कर जाएंगे? हल कर जाएंगे। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। और समझ में नहीं क्या होता यार फिर बाद में बता दीजिएगा आपको। ठीक है, हम आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो अब इसके आगे फिर से हम बात करें तो इसके आगे जो हम बात करने वाले हैं अब ज़रा उसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्योंकि अगला जो आता है यहाँ से तो निश्चित ही एक प्रश्न पूछा जाता है। ये गांठ बांध कर रख लीजिएगा, एक प्रश्न जरूर आपका पूछा जाएगा। और वो कौन सा प्रश्न हो सकता है ज़रा देखिएगा। हमको दो चीज़ें दिया रहेगा। दो चीज़ें दिया रहेगा का मतलब क्या सर? सर हमको a और b का मान दिया रहेगा और हमसे क्या क्या पूछेगा ये हमको दिया रहेगा। ठीक है, ये हमको दिया रहेगा और क्या क्या हमसे पूछा जाएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो लोग ट्रिक्स बताते हैं वास्तव में वो ट्रिक्स नहीं होता है, वो इसी से निकल कर आता है। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा जाएगा हमसे? पूछा जाएगा प्रथमानुपाती। क्या पूछा जाएगा? प्रथमानुपाती। सर वही तो पहले वाला तो है नहीं, मैं कहूँगा पहले वाला नहीं है, ये आपका दूसरा वाला है। ठीक है, पहले वाला नहीं है, ये आपका दूसरा वाला है। प्रथमानुपाती पूछेगा, फिर आपसे क्या पूछेगा? फिर आपसे पूछेगा द्वितीय अनुपाती। क्या पूछेगा? द्वितीय अनुपाती, द्वितीय अनुपाती। फिर आपसे क्या पूछेगा सर? फिर आपसे पूछेगा तृतीय अनुपाती। क्या पूछेगा? तृतीय अनुपाती। ठीक है, थोड़ा इधर ले लेते हैं। फिर आपसे पूछेगा यहाँ पे तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, ये चीज़ें आपसे पूछेगा। ठीक है, इसी द्वितीय अनुपाती को हम लोग क्या बोलते हैं सर? तो इसी द्वितीय अनुपाती को हम लोग मध्यानुपाती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यानुपाती। इसी को मध्यानुपाती भी कहा जाता है। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा ठीक से। ठीक है, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। और क्या है प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती और तृतीयानुपाती, इसको हम रटवाएंगे नहीं बल्कि आपको पहले समझाएंगे, उसके बाद से कहेंगे कि आपको रटना है तो रट लीजिए और नहीं तो समझ लिए तो आपका काम निकल जाएगा यहाँ से। सर तीन चीज़ें, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती या मध्यानुपाती और या तृतीयानुपाती, ये तीन चीज़ें होती है। इन तीन चीज़ों के बारे में जानना है। लेकिन सर वहाँ पे तो 4 3 दिया था, चौथा पहला दूसरा जो पूछ रहा था। लेकिन सर इस बार तो 2 ही दिया है हमारा। क्या दिया है? 2 ही दिया है। तो हमने कहा कि जब 2 दिया है तो आपसे प्रथमा पूछा है ना, तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा आप। और वो चीज़ क्या याद रखेंगे कि जब भी प्रथमा अनुपाती निकालने की बात आती है, जब भी प्रथमा अनुपाती निकालने की, चाहे द्वितीय चाहे तृतीय चाहे चतुर्थ, तो इसमें आपको 2 जब दिए रहते हैं ना, जब 2 दिए रहेंगे तो आपको क्या करना है कि दूसरा और तीसरा आपको सेम लेकर चलना है। जो दूसरा होगा वही तीसरा होगा, जो दूसरा होगा वही तीसरा होगा। बस एक चीज़ आप याद रखिए, बाकी ये सभी फार्मूला अपने आप से बन सकता है और लोग इसको रटवाते हैं, लेकिन मैं रटवाता नहीं हूँ। समझ रहे हैं ना? क्या करना है आपको कि दूसरा और तीसरा इन तीनों को जो है आपको एक ही चीज़ लेकर चलना है। ए वाला 5 है तो दूसरा 5 है तो तीसरा भी 5 होगा, तीसरा 6 है तो दूसरा भी 6 होगा, दूसरा 8 है तो तीसरा भी 8 होगा। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आपको सेप लेकर चलना है, अलग अलग लेना नहीं है। कैसे? अब देखिए ए और बी दिया है और प्रथमानुपाती पूछा है, तो प्रथमानुपाती जो पूछेगा उसको क्या मानोगे? x मानोगे।
तो सर प्रथमानुपाती तो 1 रहेगा ही रहेगा, मैंने कहा बिल्कुल। उसके बाद से अनुपात लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, अनुपात। और सर बी वाला कौन सा होगा, तो मैंने कहा कि जब प्रथमा तुमने मान लिया है तो जो 2 बचे हैं उसी में से ना दूसरा होगा, और जो दूसरा होगा वही तीसरा होगा, जो दूसरा होगा वही तीसरा भी होगा, ये भी ध्यान रखना। हमने कहा ना जो दूसरा होगा वही तीसरा भी होगा। इसका मतलब है कि सर पहला x मान लिए तो दूसरा उसमें पहला वाला होगा, और दूसरा कौन सा है, a है, तो जब दूसरा a है तो तीसरा भी क्या होगा, a ही होगा। दूसरा a है तो तीसरा भी क्या होगा, a ही होगा। इसका मतलब है सर कि दूसरा a, तो ऐसे करके समानुपात तीसरा भी a होगा, और चौथा जो बच गया वो आपका क्या होगा, तो चौथा आपका जो बच गया वो b होगा। क्या आपको समझ में आया, मुझे आशा है समझ में आ रहा होगा। अभी इसको हल नहीं करेंगे, अब द्वितीय अनुपाती या मध्य अनुपाती पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए सर दूसरा पूछा है तो दूसरा तो x होगा सर, लेकिन एक चीज़ और तो है ना, हमने कहा कि दूसरा जब x होगा तो तीसरा भी क्या होगा, x ही होगा। दूसरा जब x होगा तो तीसरा भी क्या होगा, x ही होगा, ठीक है। तो सर पहला कौन सा होगा, तो मैंने कहा कि जो दिया है उसी में से ना पहला होगा, a है तो a पहला हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर। सर दूसरा पूछा है तो दूसरा क्या होगा, x होगा, या मध्यानुपाती पूछा है तो क्या होगा, x होगा, ठीक है। उसके बाद सर दूसरा जब x होगा तो समानुपात लगाकर तीसरा भी तो x होगा ना, तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, काहे नहीं होगा, वो भी होगा आपका। उसके बाद से सर यहाँ पे क्या लगाएंगे, सर समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे, और फिर तीसरा है तो तीसरा कौन सा है सर, तो सर तीसरा यहाँ पे b है, तीसरा b है, तो मतलब कि दूसरा तीसरा तो हो ही गया, चौथा ना b है, हाँ, तो ये आपका b हो जाएगा। क्या समझ में आया, समझ में आ रहा था, हाँ आना भी चाहिए। अब सर तृतीय अनुपाती पे चलेंगे, तो तृतीय अनुपाती कौन सा होगा सर, तो मैंने कहा कि सर तृतीय अनुपाती यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप फंसेंगे आप यहाँ पे। मैंने कहा कि तृतीय पूछा है ना, तो पहले पहला दूसरा तो लिख लो, तो पहला दूसरा कौन सा होगा तुम्हारा, तो आप कहेंगे सर पहला तो a होगा, दूसरा तो b होगा, बस आ गया। जब दूसरा b होगा तो तीसरा भी क्या होगा, b होगा, लेकिन चौथा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सर यहाँ पे कैसे चौथा x आ गया आपका, आता है, इसी तरह होता है। मैंने कहा कि दूसरा तीसरा रिपीट होगा, पहले लिख लो, उसके बाद से काम धीरे धीरे गिर जाएगा, ठीक है। तो पहला a है, पहला a है, दूसरा b है, तो सर ये 2 बार आएगा, दूसरा b है तो तीसरा भी b होगा, और चौथा यहाँ पे आपका x होगा, चौथा x होगा। यही लॉजिक है, यहाँ पे समझ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। याद करना है तो बाद में याद करने के लिए बता देंगे कि कैसे याद होता है, लेकिन फार्मूला कैसे बनता है ये भी आपको सीखना जरूरी होता है, ठीक है। हाँ चलिए, नहीं तो कहेंगे सर फार्मूला आपने बताया नहीं कैसे बनता है, हम बस वही हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर गुणा, तो x में b का गुणा होगा तो क्या होगा, x b होगा, बराबर a में a का गुणा होगा तो a स्क्वायर होगा ना, बिल्कुल सही। सर x बराबर निकालेंगे यहाँ से तो क्या होगा, सर ये गुणा है तो भाग करेगा, तो a स्क्वायर बटा b, यही से फार्मूला आता है। और लोग आपको इसको डायरेक्ट बताते हैं, और डायरेक्ट में लड़का याद करता है, फिर अगले दिन भूल जाता है, और ये कंसेप्ट रहता है तो लड़का कभी भूलता नहीं है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या कि प्रथमानुपाती पूछे तो पहले का स्क्वायर बटा दूसरा, ठीक है, पहले का स्क्वायर बटा दूसरा। अगले पे चले तो फिर सर बाहर गुणा, तो a में b का गुणा होगा तो a b हो जाएगा, और x में x का गुणा होगा तो क्या होगा सर, x का स्क्वायर हो जाएगा। तो x का स्क्वायर जैसे x बराबर निकालोगे तो ये अंडर रूट में क्या आ जाएगा सर, a b आ जाएगा। बस देखिए यहाँ से यही फार्मूला हमारा बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। x बराबर मध्यानुपाती, या इसी को हम लोग बीतता अनुपाती भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा, क्या बोलते हैं, बीतता अनुपाती, ठीक है ना। हाँ इसी को क्या बोला जाता है, बीतता अनुपाती भी बोला जाता है। आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसका फार्मूला बनाते हैं सर। बाहर का बाहर गुणा, a में x का गुणा होगा तो ax हो जाएगा, बराबर b में b का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर निकालेंगे तो सर क्या आएगा, b स्क्वायर बटा a, और ये आपका तीसरा फार्मूला बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। ये आपका तीसरा फार्मूला बनकर तैयार हो जाता है। तो याद रखना है, तो अगर प्रथमानुपाती निकालना होगा तो प्रथम का स्क्वायर बटा दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें मध्यानुपाती निकालना होगा तो दोनों का रूट निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
यदि तीसरा निकालना है तो पहले दूसरे वाले का स्क्वायर अब बटे पहला वाला कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे सवाल सर इस पे कैसे बनता है, थोड़ा एक दो सवाल बताकर हमको समझा दीजिए ना, कि ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने कहा कि ठीक है, आपको अच्छे तरीके से सवाल भी बताकर इस पे मैं क्या कर देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए सर, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ए स्क्वायर बटा बी है। हमको सवाल कैसे देगा, तो हमको सवाल ऐसे देगा भाई, कि हमको सवाल ऐसे देगा कि 6 तथा 3 का प्रथमानुपाती क्या होगा, ऐसे पूछेगा। 6 और 3 का प्रथमानुपाती क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जब भी 6 और 3 दिया रहे, 6 3 2 दिया रहे, 2 दिया है यहाँ पे, तो पहले वाले का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर अब बटा 3 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि एक ही जगह पे है तो 6 का स्क्वायर 36 अब बटे 3, तो बताइए कितना आ जाएगा, तो सर 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे इसको हल, समझ रहे हैं ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पे दे दे कहा, देखिए सर यहाँ पे 9 4 का क्या निकालना है, द्वितीय अनुपाती या मध्यानुपाती। ठीक है, मध्यानुपाती या बीतता अनुपाती भी बोल देता है। ठीक है, मध्यानुपाती या बीतता अनुपाती भी बोल देता है हमारा, शायद द्वितीय अनुपाती कम देता है यहाँ पे। तो 9 4 का मध्यानुपाती या बीतता अनुपाती भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो सीधा क्या करना है सर, ए बी का रूट लगा दो, तो यानी कि सीधा 9 और 4 का रूट लगा दो, तो 9 गुणे 4 रूट 2 हो जाएगा। तो 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, तो 3 गुणे 2 बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 गुणे 2 बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। सर एक्स बराबर बी स्क्वायर अपन ए, इस पे सवाल कैसे आएगा, तो वैसे ही आएगा। 5 और 6 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो मैंने कहा कि सर वैसे ही कर दीजिए ना, 5 6 का तृतीय अनुपाती। तो लेकिन इस पर क्या करना है, तीसरा अनुपात निकालना है ना, तो दूसरे वाले का स्क्वायर बटा पहला वाला। तो दूसरे वाले का स्क्वायर क्या है, तो 6 है, तो सर 6 का स्क्वायर अब बटा 5, तो 6 का स्क्वायर होगा 36 अब बटे 5, भाग कर दो, तो 5 7 35 और 5 दूना के 10, तो 7.2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया आपको। मुझे आशा है कि पूरा अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो जो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, तो प्लीज़ यार थोड़ी सी मदद करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब, और जो चीज़ें समझ में ना आई हो फिर दोबारा कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको अच्छे तरीके से आपको क्लियर करा दूंगा। तो यहाँ से आपके निश्चित ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।